जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दमौ चेयने नन्द सहा करमिताते पदवेन्दे पौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरुवेशे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो तौ जिनवर हम अर्थ तीर्थ जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धम् ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिने त्वं सम्यक्तिचरणं चैतन्यरूपं बोलिए सहर्ष में शुद्धात्म देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जयेंद्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। जयेंद्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश भैया, और इस शुद्ध उपदेश में मात अमृत ही अमृत छलक रहा है। बस कोई अभागा ही होगा, कोई अपात्र ही होगा। वैसे तो अभागा और अपात्र जीव इस अमृत को प्राप्त ही नहीं कर पाता, लेकिन एक कथन कह रहा है, एक कथन कहने की अपेक्षा कथन, कि कोई नादान जीव ही होगा जो इस अमृत को प्राप्त करके, इस शुद्ध अमृत को प्राप्त करके प्रफुल्लित ना हो। और जिसे प्राप्त हो गया वो प्रफुल्लित तो होगा ही होगा, हाँ, लेकिन प्राप्त हो गया जिसे, वो अभागा तो नहीं हो सकता। अभागा नहीं हो सकता। जिसे प्राप्त नहीं है वो अभागा है। जो पानी जो प्राप्त नहीं कर पा रहा है सत्य को, इस अमृत को पी नहीं पा रहा, वो अभागा है। लेकिन भैया वो बाल बुद्धि है जीव, कौन भैया, जो इसके पाकर भी इसमें रोमांचित नहीं हो पा रहा, इसमें आनंदित नहीं हो पा रहा, इन गुण रहस्यों को, इन गुण बातों को अपने अंतर में जान नहीं पा रहा। कैसी सरलता से आचार्य देव कह रहे हैं, कैसी सरलता से आचार्य परमात्मा कह रहे हैं, कैसी सरलता से दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता को कितनी सरलता से पिला रहे हैं। जो कितने सरल शब्दों में उन्होंने कह दिया क्या, कि शंकाय दोषम मदमान मुक्तम। जीव कैसी शंका, कैसा दोष शंका नामक, कैसा मान, कैसा अभिमान, किस बात का मद, कह रहा मुक्तम। ये मान अपमान शंका आदि ये दोष, ये सब तो मुक्तम, ये सब छोड़ने के लिए है। ये मद मान आदि अपने स्वभाव में शंका आदि का जो भाव है, ये सब छोड़ने के लिए है, ये रत होने के लिए थोड़ी ना है। तो गुरुदेव क्या करें, कह रहे छोड़ दो। कैसे छोड़े, अरे भव्य आत्मन, इस मत को, इस मान को, इस मोह को, इसको छोड़ने के लिए कोई ज़्यादा बड़ा कार्य थोड़ी ना करना, कोई बहुत बड़ा कोई बाहर की व्यवहारिक क्रिया और कोई आचरण थोड़ी करना। तो गुरुदेव कैसे छोड़े, वो कह रहा है बहुत आसान है, बहुत सरल है।
गुरुदेव बता तो दो, क्या है वो आसान रास्ता, क्या है वो सरल रास्ता। अरे भव्य आत्मान, ये जो जिनवर भगवान के अमृत रस की वर्षा हो रही है, ये जो ज्ञान अमृत का रस बरस रहा है, इस ज्ञान धारा में स्नान करो और अपने ज्ञायक स्वभाव की पहचान कर लो। अपने आप ही शंका मिट जाएंगी, सारी अंतर की सल्लें मिट जाएंगी, सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी, शंकाएं दोष खत्म हो जाएगा। मद और मान, इन पर्यायों का झूठा अहम, इन पर्यायों का, अशुद्ध पर्यायों का मान, मैं इनका करता, मैं करने वाला, मैं धरने वाला, ये सारा अभिमान गल जाएगा। शंकाए दोषम मद मान मुक्तम, तू शंका आदि 8 दोषों से और 8 मदों आदि के झूठे अहम से मुक्त हो जाएगा। अब आपको विश्वास बैठता या नहीं बैठता इस पे, बस गुरुदेव ने तो इतनी सरलता से कह दिया, गुरुदेव ने तो इतनी सरलता से बता दिया। अपने अंतर में यह आस्था बैठती या नहीं बैठती, बस अपने को स्वभाव का, अंतरात्म स्वभाव का गौरव आता या नहीं आता, अपने को अंतरात्म स्वभाव का बहुमान आता या नहीं आता, अपनी अंतरात्म स्वभाव की में अपनी अनंत प्रभुता दृष्टिगोचर होती या नहीं होती। बस मदमस्त आनंद में, मदमस्त अपनी ध्रुव की ध्रुवता में, मदमस्त अपने ज्ञान स्वभाव में, मदमस्त अपने आत्म स्वभाव के बोध में। अरे हर पल बोध है, हर क्षण बोध है कि मैं तो ज्ञान स्वरूपी परमात्म सत्ता ही हूँ। हर क्षण बोध है। और ये पर्याय परिणमन, ये किसकी बात कर रहा हो भैया? अभी इतनी गहरी भूमिका तो नहीं है कि हमें पर्याय ना दिखे, परिणमन ना दिखे, पर पर्याय पे दृष्टि ना जाए। आप तो इतनी आसानी से बोल देते हो किसकी बात कर रहे हो, किसकी चर्चा कर रहे हो। अभी हमारी दृष्टि तो इतनी बिल्कुल विशुद्ध नहीं है, इतनी बिल्कुल क्लियर नहीं है कि पर्याय और परिणमन पे दृष्टि ना जाए। अरे भव्य आत्मान, तुम कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? अर्थात ये तो बावलापन है, ये तो बावरे होने की बात कर रहे हो कि पागलपन जैसी बात कर रहे हो? बावरे होने की बात कर रहे हो, फिर बावरे होने की पागलपन जैसी बात कर रहे हो। अर्थात अरे तुम अपने आप को चैतन्यमय स्वभाव स्वीकार करके बैठे हो, ध्रुव तत्व का श्रद्धान लेके बैठे हो, उसके बाद कह रहे हो कि भैया हमारी इतनी सौर्प, इतनी सूक्ष्म दृष्टि नहीं है, इतनी गहराई से हमें वो स्वभाव की स्वीकारता नहीं है कि हम ये पर्याय दिखाई ना दे। और चेतन, यदि तुम्हें ऐसा लगता भी है, अभी तुम्हें ऐसी शल्य भी है, यदि तुम्हें अभी ऐसा संचय है कि हाँ भैया अभी हमें इतनी गहराई से स्वीकारता नहीं है, ये संचय है इसलिए स्वीकारता नहीं है भैया, अभी हमें इतनी गहरी दृष्टि नहीं है कि हमें दोष दिखाई ना दे, दोष पहचानने में ना आए, ये अपनी तरफ से अपना पर्याय का पक्ष ही है, अपने अंतर में पड़ा हुआ शंका नामक दोष ही है, अच्छा संशय ही है, अपने ज्ञान स्वभाव में शंका ही तो है। नहीं भाई, वर्तमान पर्याय की स्थिति के अनुसार कहना तो पड़ेगा ना कि अभी हमारी इतनी गहरी स्वीकारता नहीं है। हाँ तो भैया वर्तमान पर्याय की स्थिति के अनुसार मुझे भी तो मार्गदर्शन देना ही पड़ेगा ना कि आपको अभी संशय है। आप भी पर्याय से कथन कर रहा, मैं भी पर्याय से कथन कर रहा। आप कह रहा भैया वर्तमान पर्याय को देख के कह रहा हूं, मैं भी आपकी वर्तमान पर्याय के दोष निकालने के लिए कह रहा हूं। आप पर्याय तरफ से कह रहा हो तो मैं भी पर्याय तरफ से कह रहा हूं, क्योंकि दोष पर्याय में ही है, दोष परिणमन में ही है। तो भैया मैं भी, आप भी पर्याय से कथन कर रहा हो, मैं भी पर्याय से यह बोल रहा हूं कि आपको संशय नामक दोष को छोड़ना अनिवार्य है। बाकी सारे काम छोड़ो, आप पहले संशय को हटाओ। आप सारे कार्य छोड़ो, सारी क्रियाएं छोड़ो, सारे कर्तव्य छोड़ो, आप तो सारी साधना भी अभी एक तरफ करो, पहले आप इस संशय को हटा के आओ। ये क्या संशय हटाए, कैसा संशय हटाए
कि आप सबसे पहले यही संशय हटाओ कि मुझे गहराई से स्वीकार नहीं है वो तत्व। मैं ही वो तत्व हूं, इस सत्य को लेके आओ। मैं ही वो ध्रुव हूं, इस सत्य की गर्जना को लेके आओ। मैं ही वो अनादि अनंत ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा हूं, इस सत्य को अपने सामने लेके आओ। और मेरी दृष्टि में मेरे गुणों के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है, ये दोष मेरा स्वभाव ही नहीं है। इस सत्य को, इस परिपूर्णता को अपनी दृष्टि में लेके आओ। कैसे भी लाओ, कोई सा भी मार्ग अपनाओ, कैसा ही रास्ता अपनाओ, दर्शन का, ज्ञान का, चारित्र का, आपको जैसे बने वैसे, आपको जैसे स्वीकार हो वैसे, आप किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे, मैं ध्रुव शुद्ध निराकार चेतन में शुद्ध आत्मा ही हूं। बस मेरी दृष्टि का अर्थात मेरे प्रयोजन भूत मेरा निज आत्मा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। किसी भी हालत में आपको मात ऐसे तत्व का प्रबल प्रबल ज्वर चाहिए, ज्वर, श्रद्धा का अनंत बल चाहिए। क्यों चाहिए भैया श्रद्धा का अनंत बल? क्योंकि इस श्रद्धा के अनंत बल से, कल भी अच्छे से कहा था ना, आत्म स्वभाव के बहुमान से, आत्म स्वभाव के ज्वर से अपने आप ही ऑटोमेटिक ही क्या होगा भैया, ये जो मद है, 8 मद है, जो पर्यायों का मान है, ये मान गल जाएगा। और संशय आदि जो दोष पड़े हैं, शंका आदि जो भाव पड़े हुए हैं, ये भाव गल जाएंगे। बस शंका आदि दोष गले, मान आदि पर पर्याय का अहम अशुद्ध पर्याय का मान गला, तो भैया अपना आत्मा तो त्रिकाल निरावरण ध्रुव ज्ञायक ज्ञान विज्ञान में वो तो सहज प्रकाशित हो रहा है। बहुत गहरी बात है ये चर्चा मालूम है। ये आप ऐसे सुनोगे तो आपको पकड़ में नहीं आएगी क्या कह रहा है। क्यों नहीं पकड़ में आएगी भैया? हमें वो आपको इसलिए पकड़ में नहीं आएगी क्योंकि आप इस चर्चा को पर्याय में बैठ के सुनोगे, आप इस चर्चा को स्वभाव में बैठ के सुन ही नहीं पाओगे। और यदि आप इस चर्चा को स्वभाव में बैठ के सुन लो ना, अर्थात आप अपने स्वभाव की गहन स्वीकारता से यदि सत्य को सुन लो ना, जिन भगवान की इस आज्ञा को सुन लो ना, तो आपको स्पष्ट झलक जाएगा, आपके ज्ञान में स्पष्ट झलक जाएगा। देखो ये पर्याय है और ये अनंत पर्याय स्वयं परिणमित हो रही है। और देखो मुझे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं धरना, कुछ नहीं बनाना, कुछ नहीं बिगाड़ना। ये देखो ध्रुव ज्ञायक स्वरूप अपना यहाँ प्रकाशित हो रहा है। ये पर्याय स्वयं ही अपने आप, अपनी योग्यता से, अपने अपने हिसाब से स्वयं परिणमित हो रही है। और देखो 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 देखो, इन पर्यायों से बिल्कुल परे अपना ध्रुव चैतन्य में निरावरण ज्ञायक स्वभाव यह प्रकाशित हो रहा है। स्पष्ट स्पष्ट आपकी प्रतीति में स्वयं उपलब्ध होके आ जाएगा, अपने आप उपलब्ध होके आ जाएगा। और भव्य आत्मा एक बार आपको अपनी आत्मा की प्रतीति में, एक बार आपको स्वभाव के बहुमान में यदि उत्पन्न हुआ, देखो देखो ये पर्याय स्वतंत्र परिणमित हो रही है, ये परिणमन स्वतंत्र घट रहा है, ये कर्म, ये भावधारा, ये विभाव स्थिति, ये सब स्वतंत्र परिणमित हो रही है। और मैं तो मात इनसे भिन्न ज्ञायक स्वरूप परम अतीन्द्रिय आनंद में शुद्ध चेतना मात। भैया सत्य को हमने स्वीकार तो किया है ना, भैया आपने सत्य को स्वीकार तो किया है, लेकिन ये सत्य आपको जैसा लक्ष्य में आना चाहिए वैसा नहीं आया। अर्थात जैसी गहरी स्वीकारता होनी चाहिए वैसी स्वीकारता में बैठ नहीं पा रहा है, अभी सूट नहीं हो रहा है आपके ज्ञान में, या आपके ज्ञान में आपके ज्ञान के आचरण में सूट नहीं हो रहा अभी। अर्थात आपके ज्ञान में सम्यक्ता चरण, आपका जो आचरण है वो आपको सूट नहीं हो रहा। तो भैया हमें कौन सा आचरण सूट हो रहा है? अभी आपको कर रहा हूँ, धर रहा हूँ, सुनना है, समझना है, ये सूट हो रहा है। सुनना है, समझना है, करना है, कराना है, ध्यान कराना है, ध्यान करना है, ये सब चर्चा सुनना है, सुनाना है, ये सब सूट हो रहा है अभी आपको ये सूट नहीं हो रहा कि ये सुनना है, सुनाना है, करना है, कराना है, ये सब अपनी व्यवस्थित योग्यता से, अपनी होनहार से स्वयं घट रहा है। और मैं इस सारी व्यवस्था से परे
परम पारणामिक ध्रुव अतीन्द्रिय आनंद में ज्ञायक पदार्थ शुद्ध चैतन्य में आत्मा, मैं मात्र इन सबका साक्षी हूं, ज्ञायक मात्र हूं। इन सारी स्थितियों का साक्षी हूं, ज्ञायक मात्र हूं। ऐसा आपको अभी आपके ज्ञान में ऐसा अभी आपको सूट नहीं हो रहा, अर्थात आपको अभी आपका ज्ञान अभी ऐसे स्वभाव को स्वीकार नहीं कर पा रहा। भाई क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहा हमारा ज्ञान ऐसे? क्योंकि अभी ये करना है ना, ये जो करना है ना, ये जो करना है ना, ये करना 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 की ऐसी धुन लगी हुई है, ऐसी धुन लगी हुई है, ऐसी धुन लगी हुई है कि इस करने करने की धुन में, इस करने करने की धुन में, इस करने करने की धुन में ये जीव व्यस्त है। इसका उपयोग तन में है, तन में हो रहा है, और तन में हो रहा है तो इसको उसका ज्ञायक स्वभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। ज्ञायक भाव उपलब्ध हो जाए ये बात नहीं कह रहा मैं, ज्ञायक स्वभाव उपलब्ध हो जाए ये बात कह रहा हूं। अपनी दृष्टि में उपलब्ध तो हो, अपनी गहन स्वीकारता में उपलब्ध तो हो। ज्ञायक स्वभाव उपलब्ध होगा तो ज्ञायक भाव का परिणमन तो स्वयं आ जाएगा। उस परिणमन की चिंता नहीं है मुझे तो ज्ञायक स्वभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। ये क्यों दृष्टिगोचर नहीं हो रहा? कह रहा है ना, अभी जीव का ज्ञान पर लक्ष्यभूत है, अर्थात अज्ञान को लक्ष्यभूत करके बैठा है। जीव का उपयोग अभी अज्ञान भाव की तन्मयता में लगा हुआ है। वो अपने ज्ञान भाव को स्वीकार ही नहीं कर रहा, अपने ज्ञान में अतीन्द्रिय सत्ता को स्वीकार ही नहीं कर रहा, अपने ज्ञान में सम्यक्त में चरण करने रूप अपने आचरण को स्वीकार ही नहीं कर रहा। स्वीकारता गहन ना होने के कारण से, स्वभाव की स्वीकारता गहरी ना होने के कारण से, ध्रुव निराकार अपने स्वपद में अपने ध्रुव ज्ञायक पद की गहन स्वीकारता ना होने के कारण से अभी जीव इस सत्य को भली भांति जान नहीं रहा। ये बहुत गहरी बात है, बहुत गहरा विषय है ये। क्यों? क्योंकि इस विषय के आने के बाद जीव के हाथ पांव ढीले होते हैं। हाथ पांव ढीले होते हैं मतलब क्योंकि मोक्ष मार्ग में भी कुछ करना है, इसी मानता पे, इसी धारणा पे तो वो आगे बढ़ रहा। क्योंकि कर्तव्य के भाव तो चल रहा है, चिंतन करने में भी, मनन करने में भी, सुनने में भी, सुनाने में भी, सब में, करने कराने में, सब में कर्तव्य के भाव तो चल ही रहा है। कर्तव्य के हाथ पांव तो पटका ही रहा है जीव के। और इस जीव को यदि कर्तव्य के हाथ पांव बंद करने के लिए आप कहो तो अभी संभव नहीं हो पा रहा। हाँ भैया ये बात तो सही है, इस भूमिका में ऐसा कर्तव्य का बोध तो नहीं जा पा रहा भैया, ये बात तो सही है। ठीक है नहीं जा पा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन है जीवात्मा, मैं करता हूँ, ओहो मैं ज्ञायक हूँ, ओहो मैं ज्ञान में सत्ता हूँ। इस सत्य के बोध में भी तो कमी ना आए, होता स्वयं जगत परिणाम। आहा मैं इस जग का करता क्या काम। देखो 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 भैया, हाँ हमें सत्य लग रही ना ये बात। हाँ हमें विश्वास है ना कि मैं जग का करता नहीं हूँ। हाँ हम कह रहे हैं ना मैं ज्ञायक भगवान में आत्मा हूँ। अरे भव्य आत्मा, कह रहे हो, सुन रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, सब कुछ मान लिया मैंने, लेकिन भव्य आत्मा इस रहस्य को अंतर से उद्घटित नहीं कर पा रहा है, ये अब तुम मान लो। भी जब हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो हाँ तो हम उद्घटित नहीं कर पा रहा है, ये कैसे मान लें? अरे भव्य आत्मा, यदि ये रहस्य, यदि ये सूक्ष्म जो गुप्त बात है, ये जो सूक्ष्म गुप्त रहस्य है, यदि ये तुम्हारे अंतर से घटित होके आ जाए, यदि ये सूक्ष्म रहस्य तुम्हारे अंतर से उद्घटित होके आ जाए, तो भव्य आत्मा तुम्हारे लिए अभी इसी क्षण ये सुनना, सुनाना, कहना, बोलना, बताना, करना, धरना सब कुछ असत्य हो जाएगा। भव्य आत्मा अभी ये चर्चा भी तुम्हारे लिए एकमात्र असत्य परिणमन रह जाएगी बस।
मात्र असत्य परिणमन रह जाएगी बस। और कुछ सुन नहीं पाओगे तुम शुद्ध देशना के अलावा, और कहीं रुचि नहीं लगा पाओगे तुम, और किसी को देख नहीं पाओगे तुम। तुम्हें एकमात्र लक्ष्यभूत दिखाई देगा, आहा देखो जहां परिणमन नहीं हो रहा, अर्थात परिणमन नहीं हो रहा अर्थात जहां दुर्बुद्धि का कोई परिणमन नहीं है, जहां करने धरने जैसा कोई कार्य नहीं है, जहां उठाने धरने जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, जहां मात्र अपनी निज प्रभुता, अपने गुणों का द्रव्य में पर्याय में परिणमन चल रहा है। द्रव्य में द्रव्यमान गुण अपने ही द्रव्य अनुरूप स्वयं परिवर्तित हो रहा है। परिवर्तित अर्थात उनकी प्रवृत्ति स्वयं अपने स्वभाव रूप हो रही है। भैया विभाव रूप परिणमन भी तो है, मिथ्या दृष्टि की दृष्टि में विभाव रूप परिणमन है, लेकिन तुम अपनी बात करो ना। जब भी मैं स्वभाव की बात करता हूं तुम्हारे पास ये तर्क क्यों आता है कि विभाव रूप परिणमन है? देखो, दो लोगों के पास दो स्थितियां हैं। एक, जिन्हें स्वभाव का गहरा श्रद्धा नहीं है, जो संशय आदि दोष को अपने अंतर में रख के बैठे हैं, उन्हें तो कुछ होगा ही नहीं। वो तो कहीं हाँ भैया स्वभाव है, भैया कितनी अच्छी बात है, स्वभाव है, स्वभाव है, वो स्वभाव है सुन के ही संतुष्ट रहेंगे। मतलब संतुष्ट रहेंगे मतलब उन्होंने स्वभाव है सुन लिया, इतना ही उनका पुरुषार्थ है, बस उतना ही वो जान पाएंगे, उतना ही वो समझ पाएंगे। वो श्रद्धान की पहली भूमिका में स्वीकार कर रहा है, बिल्कुल नया है, बिल्कुल एकदम शुरुआत कर रहा है अभी, और अपनी शुरुआती भूमिका में ही है अभी वो। इसके बाद जो थोड़े ऊपर उठे हैं वो स्वभाव को सुनेंगे तो उनके ज्ञान में जिनका अंकुरण हुआ है, जिन्हें अपना विभाव रूप आचरण सुबह से लेकर शाम तक दिखता है, देखो कब राग में बह गए, कब मोह में बह गए। अभी तो जीव इतने बेहोश हैं कि उन्हें पता ही लगता कि कब राग में बह रहा है, कब मोह में बह रहा है, कब अज्ञान में बह रहा है, कब कर्तृत्व में बह रहा है, उपयोग बह रहे हैं, परम परिणाम में नहीं बह रहा, उन्हें पता ही नहीं लगता। लेकिन अब जिन्हें पता लग रहा है कि राग में बह रहा है, कर्तृत्व में बह रहा है, मोह में बह रहा है, उनको ये सल उत्पन्न हो गई है, अरे ये राग परिणाम मेरा है, अर्थात मेरा मतलब ये मुझ में चल रहा है। वो तो स्वरूप को स्वीकार करें, ज्ञान जब तो जागृत हुआ, लेकिन अभी उन्हें ये कर्मधाराओं की सल उत्पन्न हो गई, द्वंद्व सा उत्पन्न हो गया अंतर में। वे कर्मधाराएं दिख रही हैं, मैं तो स्वभाव हूँ, मैं तो स्वभाव का श्रद्धान करके बैठा हूँ, मैं तो ज्ञायक स्वभाव की श्रद्धा लेके बैठा हूँ, मैं तो अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव में रमने का भाव लेके बैठा हूँ। अरे भव्य आत्मा, मैं तो अपने चेतन स्वभाव में रत होने की भावना लेके बैठा हूँ। देखो श्रावक के अंदर की दशा बहुत सूक्ष्म है, ये बहुत सूक्ष्म है। कोई मुमुक्षु सदगुरुदेव का शिष्य ही इस बात को पकड़ पाएगा। अहो मैं तो ध्रुव तत्व की श्रद्धा लेके बैठा हूँ, अहो मैं तो ज्ञान विज्ञान की श्रद्धा लेके बैठा हूँ, भैया फिर ये कर्म आवरण क्यों चल रहा है? ओ मेरी चेतना पर में क्यों बह रही है? हो मेरा भाव पर में क्यों जा रहा है? हो मेरा मन विकल्पों में क्यों उलझ रहा है? वो जीव इस प्रकार की शंकाओं से घिर जाएगा, वो जीव इस प्रकार की शल्यों से घिर जाएगा, वह जीव इस प्रकार की पर्याय परिणमन को देखने के भाव में घिर जाएगा। जिसे अंतर से जागरण हुआ है कि भैया लोभ खत्म नहीं हो रहा, भैया स्वार्थ खत्म नहीं हो रहा, भैया पर्यायों का स्वार्थ खत्म नहीं हो रहा, भैया आशा, स्नेह, लोभ, स्वार्थ, गारव, ये कर्म प्रकृति टूट नहीं रही, वो इन कर्म प्रकृतियों से भय से दब जाएगा, वो इन भावनाओं से दब जाएगा, वो इन अशुभ भावधारा से दब जाएगा, अशुद्ध भावधारा से दब जाएगा, और दब जाएगा, अशुभ भावधारा से दब जाएगा, इन लोभ स्वार्थ काम आदि पर परिणतियों में दब जाएगा। तो वो खुल के नहीं कह पाएगा कि ओ ये तो सब एक समय की अवस्था है, मैं तो इनसे भिन्न मात्र ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वभावी परमात्मा हूँ, अतीन्द्रिय आत्म चेतन सत्ता हूँ, ध्रुव आत्म सत्ता हूँ, केवल ज्ञान का प्रकाशक ध्रुव शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद में परमात्मा हूँ। वे इस परम सत्य को, परम अतीन्द्रिय आनंद में अपने स्वभाव को पूर्ण निशंकता और पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कह पाएगा, पूर्ण निशंकता और पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कह पाएगा, भयभीत हो जाएगा, डर जाएगा, डर भय उत्पन्न हो जाएगा उसके अंदर।
भैया भैया स्वार्थ चल रहा है। अरे किसमें चल रहा है स्वार्थ? सुनो मेरी एक बहुत गूढ़ है इसकी बात। ये स्वाच्छंदी जीवों की बात नहीं है, ये ज्ञानियों के लिए चर्चा है। सुनो, ये लोभ क्या है, स्वार्थ क्या है, मोह क्या है? भैया ये लोभ, ये स्वार्थ, ये मोह है तो पूर्व कर्मों के उदय से चलने वाला परिणाम है चेतन। ये लोभ है, घर में रह रहे हो, निमित्तों के बीच में रह रहे हो, संयोगों के बीच में रह रहे हो, तो तुम्हारे जो इस पंचम काल में जन्म लिया है, तो तुम्हारे जो पूर्व के संस्कार हैं, जो पूर्व के बंधे हुए संस्कार हैं, वह पूर्व के बंधे हुए संस्कार लोभ, स्वार्थ, काम, अहंकार, माया, मोह, निदान, इन रूप में उदित होके आ रहे हैं। अब क्या चाहते हो तुम? कि भैया इन लोभ से मुक्त होना चाहते हैं, भैया काम से मुक्त होना चाहते हैं, भैया स्वार्थ से मुक्त होना चाहते हैं, भैया वासना से मुक्त होना चाहते हैं, भैया गुरुदेव हम आशा तृष्णा इनसे मुक्त होना चाहते हैं, भय से मुक्त होना चाहते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, हे भव्य आत्मान, अभी तुम सोचो कि घर से हट जाए तो नहीं हट सकते, तुम्हारी कर्मधारा है। तुम सोचो शरीर को छोड़ के चले जाए तो नहीं जा सकते, तुम्हारा आयु कर्म से। तुम सोचो भैया नो कर्म की व्यवस्थाओं को बदल ले, शुभ अशुभ के परिणाम को बदल ले, तो नहीं बदल सकते। वो क्रमबद्ध और निश्चित है, सब अटल है, जहां के तहां परिणमित हो रहा है। तो भैया क्या कर सकते हैं इस पल हम? अरे भव्य आत्मान, अरे भव्य जीव, हे पात्र जीव, सम्यक्त के अनंत स्वर को ग्रहण करने वाले भव्य आत्मान, गुरुदेव की ऐसी अमृतमय जिन देशना को अपने हृदय में धारण करने की पात्रता तेरे अंतर में हो तो सुन, ये घर के संयोग भी रहेंगे, ये लोभ स्वार्थ अहम की परिणतियां भी अपनी ओर खींचेंगी, ये कर्तव्य भक्तत्व के परिणाम भी जैसे के तैसे चलेंगे। लेकिन 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 इस जिन अमृत को ग्रहण करने वाला वह क्षत्रिय शूरवीर साधक, वो कहेगा उस समय, बाहर से कहे या ना कहे, उस समय इस कर्मधारा के बीच में भी कहेगा कि अरे मैं तो परम पारमिक अतीन्द्रिय आनंद में सत्ता हूं। देखो 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 मैं कहाँ बह रहा इस लोभ स्वार्थ अहंकार, देखो 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 मैं कहाँ बह रहा इन कर्तव्य भाव में, देखो 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 मैं कहाँ जा रहा इन मोह आदि की परिणतियों में, ओहो मुझ में कहाँ ये लोभ स्वार्थ अहंकार उत्पन्न हो रहा। भव्य, हे भव्य आत्मन सुनो, इस लोभ स्वार्थ अहंकार काम आशा तृष्णा वांछा, इनको धोने से कुछ भी नहीं होगा। इनको धोते रहने से, इनको ढोते रहने से कुछ भी हित नहीं होगा। इनमें से एक भी परिणतियां क्षय नहीं होंगी, लेकिन इनकी ओर से दृष्टि हटा के अपने ज्ञायक स्वभाव की ओर दृष्टि कर लेने से जिनेंद्र देव की गारंटी है, इनके ज्ञायक हो जाने से, अर्थात इनका अपने से संबंध अलग जान लेने से, इनको 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 अपने चित्त से अलग कर देने से, अर्थात इनकी श्रद्धा को अलग कर देने से, इनकी स्वीकारता को अलग कर देने से, तू अपने आप ही इन दोषों से मुक्त हो जाएगा। अब जब ये बात जीव सुनता है कि अहो मैं अपने स्वभाव को स्वीकार करने से इन दोषों से मुक्त हो जाऊंगा, जब ये बात जीव सुनता है तो उसके हृदय में और तेजी से पर्याय की पकड़ है ना, शरीर की पकड़ है ना, कर्तव्य रूप परिणाम की पकड़ है ना, तो उसकी तेजी से और तेजी से ये भावना होने लगती है, अरे भैया मुक्त हो जाऊंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो वो क्या करने लगता है, वो कहता भाई अब भी आली हो जाऊं मुक्त, अब भी आली हो जाऊं मुक्त, अब भी आली हो जाऊं मुक्त, अब भी आली में नहीं जुड़ूं काय में कर्तव्य भाव में, अब भी आली में नहीं जुड़ूं मैं भोक्तत्व भाव में। लेकिन वो जीव ये भूल जाता है, वो ये जीव छोड़ देता है, ये बात इस सत्य को विस्मृत कर देता है कि तुम अब भी आली हो जाऊं ये कह के, अब भी आली कर लूं ये कह के तुम कर्तव्य और पर्याय का पक्ष कर रहे हो, और तुम कर्तव्य और पर्याय का पक्ष करोगे तो ये 3 काल में होने वाला नहीं। क्योंकि अनादिकाल से पर्याय की दृष्टि बनी है ना, अनादिकाल से परिणामन की दृष्टि बनी है ना, तो भैया क्या करें, स्वाच्छंदी हो जाए क्या? अरे भव्य आत्मा, स्वाच्छंदी कौन? स्वाच्छंदी तो वो होता है जो स्वभाव को स्वीकार नहीं करता, स्वाच्छंदी तो वो होता है जो लोभ स्वार्थ मोह अहंकार में डूब जाता है,
स्वच्छंदी तो वो होता है जो कर्तव्य भोक्तव्य परिणाम में एकत्व बना के रखता है। अरे स्वच्छंदी तो वो होता है जो अपने ज्ञायक स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं करता। अरे तुम कैसे स्वच्छंदी हो सकते हो? तुम तो कह रहे हो कि मैं अकर्ता ज्ञायक ज्ञान स्वरूपी परमात्मा हूँ। तुम कैसे स्वच्छंदी हो सकते हो? ज्ञान में तुम्हारा आचरण अर्थात सत्य स्वभाव को हृदय से स्वीकार करने वाला स्वच्छंदी कैसे हो सकता है? वो कैसे हो सकता है? प्रमादी कैसे हो सकता है? तो भैया एक बात बता दो भैया, बहुत तेज जिज्ञासा हो रही है या बहुत तेज खलबलाहट हो रही है, तो भैया ये आचरण भी तो है, ये आचरण भी तो सम्यक, मतलब ये जो अच्छे आचरण है, ये जो अच्छा व्यवहार है, ये जो अच्छे संयोग है, ये भी तो ज्ञानी के जीवन में आते हैं। ये अशुभ भाव भी तो उसके बिलाते हैं, ये कर्तव्य भोक्तव्य की भावनाएं भी तो उसकी खत्म होती हैं। हाँ भैया खत्म होती है ना, पर सुनो अच्छे सुनो। हाँ भैया खत्म होती है ना। हाँ भैया मिट्टी है ना। हाँ भैया इन कर्तव्य भुक्तव्य भावनाओं का अंत होता है ना, लेकिन उसका होता है जिसको स्वभाव मात्र का लक्ष्य होता है। और जिसे स्वभाव मात्र का लक्ष्य नहीं होता, जिसे स्वभाव मात्र का अभिप्राय नहीं होता, जिसे अपना स्वभाव मात्र प्रिय नहीं होता, उसको लोभ स्वार्थ अहंकार काम वासनाएं पुत्र परिवार धन दौलत इनसे किसी से भी मुक्ति नहीं मिलती। सुनो भगवान बहुत गूढ़ रहस्य है, बहुत गहन रहस्य है। बहुत दिनों के अध्ययन के बाद इस रहस्य को जान पाए हैं कि जो इन कर्मों का पक्ष करता है, इन भावधाराओं का पक्ष करता है, इन अज्ञान धाराओं का पक्ष करता है, इन अज्ञान धाराओं को ही प्रमुख करके बैठ जाता है, वह जीवात्मा कभी भी इन अज्ञान धाराओं से मुक्त नहीं हो पाता। और जो जीवात्मा इन अज्ञान धाराओं को बिल्कुल कोई महत्व ही नहीं देता, एकमात्र ध्रुव ज्ञायक स्वभाव करता और अभोक्ता स्वयं मानो विश्व प्रभु मैं सिद्ध भगवान, जो ऐसे अपने ज्ञायक ज्ञान स्वभाव की टंकार लगाता है, वे भव्य आत्मा क्षण मात्र में एक क्षण में मुक्ति के सुख को उपलब्ध कर लेता है, एक क्षण में। अरे अपने ज्ञायक स्वभाव ही तो सबसे मुक्त है। मेरे जीव की कुटेव मालूम है कितनी सी है कि मैं हमेशा अपने आप को पर्यायों में बदलना चाहता हूँ, पर्यायों से बदलना चाहता हूँ, पर्यायों में बदलाव देखना चाहता हूँ, पर्यायों परिणमन में अपने आप का बदलाव देखना चाहता हूँ। लेकिन मैं इस जीव को कभी भी अपने स्वभाव को देखने में, अपने चेतन में परिपूर्ण आत्मा को देखने में कभी भी आनंद और संतोष महसूस नहीं होता। कभी भी अपने आत्म स्वभाव को देखने में संतुष्टि उपलब्ध नहीं होती। स्वभाव का लक्ष्य नहीं है ना, स्वभाव मात्र की दृष्टि नहीं है ना, इसलिए बार बार पक्ष आ जाता है, शंका उत्पन्न हो जाती है। भैया पर्याय भी तो है, भैया परिणमन भी तो है, भैया पर ये सब सारी संयोगी अवस्था भी तो है। इस प्रकार की अंतर से विकृति उत्पन्न हो जाती है। और भैया ये विकृति जो अंतर से उत्पन्न हो जाती है, अनादिकाल के संस्कार के कारण उत्पन्न हो जाती है, ये आत्मा का परिणमन नहीं है। बस यदि ये बात आपके चित्त में घर कर जाए, यदि ये श्रद्धान आपके हृदय में घर कर जाए, यदि सूक्ष्म रहस्य को, यदि सूक्ष्म जो गुप्त रहस्य है, यदि सूक्ष्म गुप्त रहस्य को आप यदि अपने अनुभव से स्वीकार कर पाओ, आप अपने अनुभव में इस रहस्य को, इस मूल रहस्य को जान पाओ, तो भव्य आत्मा तुम उस परम सत्य को छू लोगे, तुम उस परम सत्य को छू लोगे जो परम सत्य है। वो परम सत्य तुम्हारे ज्ञान में आ जाएगा। फिर ये साधना अपने आप चलेगी। ये आशा लोभ स्वार्थ इन भाव से मुक्त होने की भावना अपने आप होगी, इनसे भिन्नता होने का परिणाम अपने आप चलेगा, इनसे मुक्त होने की भावना, इनसे छूटने का भाव अपने आप चलेगा, अपने आप चलेगा भव्य आत्मा। अरे तुम्हारी होनार है, तुम्हारा उपादान जागृत हुआ है, तभी तो तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ है ना। तुम्हारी होनार में ही निर्वाण की प्राप्ति है, तुम्हारी होनार में ही मुक्ति की प्राप्ति है। तब मुक्त होने का विकल्प क्यों कर रहे हो? जब सहज ही तुम्हें अपने आप ही सम्यक दर्शन हो गया, तत्व का श्रद्धान हो गया, जब सहज ही तुम गुरु के वचनों को स्वीकार करने के लिए सहज ही उपलब्ध हो गए,
जब जिन भगवान की अमृत में ये देशना को सुनने की रुचि तुम्हें अपने आप ही उत्पन्न हो गई। भक्तात्मा, जब ये सारे कार्य की सिद्धि अपने आप ही हुई ना, ऑटोमेटिकली ये सारी अनुकूलताएं अपने आप ही बनी है ना, इन्हें बनाने के लिए तुमने किया। अरे तुम तो अपने मोह में अकड़े थे, तुम तो अपने अज्ञान भाव में अकड़े थे, तुम तो इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन ये सारा जो परिणमन घटा है, ये भी तुम्हें अपने आप ही घटा ना। स्वयं में भी प्राप्त हुए ना ये उत्तम संयोग, स्वयं में भी ये सारी शुद्ध देशना का जो क्रम है ये तुम्हारे जीवन में स्वयं में घटा ना। कितना बड़ा प्रमाण है ये, कितना बड़ा प्रमाण है ये कि ये पूरा जिन अमृत मुझे स्वयं अपनी उपादानगत योग्यता से ही तो प्राप्त हुआ है। हे भव्य आत्मान, जिस उपादान ने तुम्हें ज्ञान अमृत का रसास्वादन दिया है, जिस उपादान ने तुम्हें ध्रुव स्वभाव का श्रद्धान दिया है, जिस उपादान ने तुम्हें आत्म स्वभाव की जागृति प्रदान की है, वह उपादान ही तुम्हें अनंत केवल ज्ञान का वीर भी प्राप्त कराएगा। अरे उस उपादान में तो पहले से निश्चित है कि तुम्हें केवल ज्ञान कब होना है। उस उपादान में तो पहले से निश्चित है तुम्हारी सिद्ध स्थिति, तुम्हें सिद्धत्व का काल कौन से समय पकना है। भैया उस उपादान में तो पहले से निहित है कि कब कौन सी घटना घटनी है। तो भैया मैं क्या करूं? आहा आहा, उस उपादान की बलहारी गा के निश्चिंत होके बैठ जाओ। हो रहा है जो हो रहा है, मुझे कुछ करना धरना नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूपी परमात्म सत्ता ही हूँ। इन पर्यायों के मान को छोड़ दो, इन शंकाओं को छोड़ दो, तो गुरु महाराज की गाथा सिद्ध हुई। शंकाय दोषम मद मान मुक्तम। शंका से छूट गए, मद और मान से छूट गए, मुक्त हो गए, तो गुरुदेव आगे आज्ञा दीजिए। स्वयं गुरुदेव की आज्ञा आएगी। देखो ये भव्य जीव के जीवन का, उसके जीवन में गुरु आज्ञा कैसा प्रसाद देती है, उसके जीवन में गुरु आज्ञा प्रसाद कैसे मिलता है, उसके जीवन में सम्यक ज्ञान का अंकुरण कैसे होता है, श्रद्धान का बीजारोपण कैसे बढ़ता है, उपादान की योग्यता पकती है, गुरु वाणी मिलती है, गुरु वाणी से वो सुन के वे अपने स्वभाव में निशंक होता है, वे अपने स्वभाव में दृढ़ता से और आगे बढ़ता है। देखो गुरुदेव की आज्ञा से उसने शंका और मदमान से मुक्त होने का मार्ग तो जान लिया, तो उत्साह से कहता है, उसका उपादान, उसकी जिज्ञासा स्वयं अंतर से उसके अंदर उत्साहित करती है उसे, और उसके परिणमन में स्वयं ये प्रकट होता है कि गुरुदेव आगे क्या आज्ञा है, गुरुदेव आगे क्या कह रहे हो आप, गुरुदेव आगे क्या बता रहे हो आप। तो वो खुद कहता है गुरुदेव और क्या आज्ञा है। तो गुरुदेव कहते हैं मूढ़म त्र्यम मिथ्या माया नरिष्टम। हे भव्य आत्मान, तीन प्रकार की मूर्ता, ये छल कपट रूप जो मायाचारी है ना डिष्टम, इसकी ओर मत देखो भाई। तीन प्रकार की मूर्ता और ये छल कपट मायाचारी क्या है? अरे तीन प्रकार की मूर्ता, लोक मूर्ता, लोक मूर्ता, लोक मूर्ता से इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है स्वीकार करो आत्मन, थोड़ी दृढ़ता से स्वीकार करो। लोक मूर्ता के कारण इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, 16 के 16 संस्कार, जन्म से लेके मरण तक, ये जनमानस जो कुछ भी कर रहा है, ये जनमानस जो कुछ भी बता रहा है, ये जनमानस जहाँ धर्म कर्म की जो चर्चा कर रहा है, ये जनमानस जो कुछ भी कह रहा है, ये लोक मूर्ता है। ये जनमानस के द्वारा कहा हुआ सब कुछ लोक मूर्ता है। कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, ये सब झूठा परिणमन है। ये लोक का पूरा व्यवहार ही लोक मूर्ता है। इस लोक मूर्ता की ओर मत देखो। ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव दूसरों के द्वारा क्या हो रहा है, दूसरों के ये जनता क्या कर रही है, ये लोक में क्या घट रहा है, ये ज्ञानी जीव सम्यक दृष्टि जीव कभी भी इस लोक की तरफ नहीं देखता, इस बाहर की ओर, इस व्यवहार की ओर, बाहर की ओर नहीं देखता, मैं लोक मूर्ता की ओर नहीं देखता भैया। और अरे पहले लोक मूर्ता का तो छोड़ो, दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोक मूर्ता को तो तोड़ो। पहले लोगों के द्वारा चलाई हुई परंपराओं को मत मानो। हाँ बिल्कुल, उनका विरोध भी नहीं करने कह रहे हम कि भैया वो कह रहा है कि ये नहीं करो तो वो करो। हाँ, वो क्या कह रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो क्या सही कर रहा है, वो क्या गलत कर रहा है, वो सब उनका सही और गलत सब लोक मूर्ता है। उनका जैसा परिणमन है वो वैसा कर रहे हैं।
तुम्हारी दृष्टि उनकी कर्तव्य की, उनकी भोक्तत्व की, उनके द्वारा करे हुए अच्छे बुरे की, उनके द्वारा कहे हुए धर्म अधर्म की श्रद्धा ना हो आपके पास। तुम्हारे पास तो स्वयं का ज्ञान और विवेक हो, तुम्हारे पास तो स्वयं का परम पारिणामिक ध्रुव स्वभाव दृष्टिगोचर हो, तुम्हारे पास तो तुम्हारा स्वयं का केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय में चरण भगवान के द्वारा दिया हुआ शुद्ध उपदेश वो तुम्हारे सामने हो। क्या लेना देना दुनिया से? दुनिया में दुनिया के हिसाब से दिखो तो तुम क्या दिखोगे? तुम्हारे शरीर का जैसा परिणमन है, तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारा जैसा परिणमन है वैसा परिणमन दिखाई देगा बस। और ये तुम्हारी रुचि पलट जाएगी, तुम्हारा उपयोग पलट जाएगा, तो वो परिणमन भी अज्ञान और माया और मोह से निकल के वे परिणमन भी अपने आप बदलेगा, अपने आप बदलेगा। वे परिणमन भी अपने आप बदलेगा, लेकिन वे परिणमन कब बदलेगा? जब तुम इस लोक मूर्ता की ओर नहीं देखोगे। लोक के द्वारा चलाई हुई मूर्ता, मिथ्यात, अज्ञान, कुदेव, अदेव, इन सबको अपनी दृष्टि से अलग कर दोगे। भैया लोक मूर्ता, सबसे पहले लोक मूर्ता छोड़ो, सबसे पहले लोक मूर्ता का त्याग करो। और गुरुदेव ने और सब जगह तो पहले देव मूर्ता को लिया है। भाई देव मूर्ता का पहले क्यों लिया है सबने? भाई देव मूर्ता का पहले इसलिए लिया है क्योंकि भैया मिथ्या देव की यदि श्रद्धा है तो जीव कभी भी ज्ञान मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि इसकी पर पदार्थ में देव की मानता है, पर पदार्थों में देव को यदि स्वीकार करता है, तो ये जीव कभी भी तीन काल में भी सम्यक को उपलब्ध नहीं हो सकता, आत्म अनुभव को प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात वो निर्विकल्प स्वानुभूति को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भैया? भैया पर में देवत्व को स्वीकार करने वाला वह जीव तीन काल में भी आत्म अनुभव को नहीं प्राप्त कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भैया? वो इसलिए प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि सम्यक श्रद्धा के बिना आत्म अनुभव भी आत्म अनुभव नहीं कहलाता। निर्विकल्प स्वानुभूति तो होती ही नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत ज्ञान अनुभव भी हो जाए ध्यान के माध्यम से, थोड़ा बहुत सुनने के माध्यम से, थोड़ा बहुत समझने के माध्यम से, थोड़ा बहुत ज्ञान अनुभव भी हो जाए, लेकिन यदि श्रद्धा मिथ्या हो तो भी वह सब अज्ञान के खाते में जाए। क्या कहना चाह रहे हो आप? तो क्यों कई मिथ्या दृष्टि जीवों को कहते हुए सुनोगे आप, भैया हम तो क्या आंखें, देखो भैया हम अज्ञान को भी जान रहे हैं, देखो हम तो राग को भी जान रहे हैं, देखो हम तो मोह को भी जान रहे हैं। भैया ऐसे जानने वाले जिनके पास सच्चे देव धर्म गुरु के श्रद्धा नहीं है वे सब मिथ्या दृष्टि है। तो भैया आपने पहले लोक मूर्ता क्यों लिया? क्योंकि भैया जहां तक मुझे पता है जो लोग यहाँ सुन रहे हैं उनमें से देव मूर्ता वाला तो कोई नहीं है। सबको वीतराग जिनेंद्र देव के वचनों की श्रद्धा है। कोई पर पदार्थ में किसी देवता को अपना कर्ता धर्ता नहीं मानता। अरे जब एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर नहीं सकता तो कौन है जो देव मूर्ता में फंसेगा? कौन कौन अज्ञानी है जो इन देव मूर्ता को मान के मरेगा, अपनी आत्मा का पतन करेगा? अरे एक द्रव एक कण तो दूसरे कण का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं पा रहे। यही सिद्धांत तो शुरू से पी रहा है। कौन जाएगा किसी के पास भीख मांगने कि मेरा हित कर दो या मेरा हित कर दो? अरे किसी दूसरे को कर्ता मानोगे, किसी रागी देव को देव मानोगे तो फिर वो अपने आप वो तुम्हें ये सब भ्रांति उत्पन्न हो जाएगी। देखो इनके माध्यम से मेरा हित हो जाएगा, इनके माध्यम से मेरा हित हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा तो कोई नहीं है, इसलिए मैं देव मूर्ता की चर्चा ही नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ देव मूर्ता वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है जहां तक है। और यदि कोई हो भी तो भैया तत्काल छोड़ देना। तुम इतनी गहरी तत्व की मानता, इतनी तत्व की गहरी बात सुन रहे हो, तुम जैसे जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुन रहे हो, तुम यदि देव मूर्ता में रत रहे तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अरे तीन काल में कोई तुम्हारा हित नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। सच्चे जिनेंद्र देव के वचनों की श्रद्धा तो करो। एक द्रव जब दूसरे द्रव का कुछ करता नहीं है तो फिर कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ कर लेगा, कौन तुम्हारा कुछ सुधार कर लेगा? अरे जिन भगवान का नाम तो लो, भूत पलित वैंतर ये सब भागते फिरते हैं, नजर भी नहीं आते, लेकिन आपके हृदय में श्रद्धा तो हो, सच्ची आस्था तो हो।
अपने त्रिकाली देव का विश्वास तो हो, निःशुद्धात्म देव की भक्ति और समर्पण तो हो। अरे निःशुद्धात्म देव का जो श्रद्धान कर लेते हैं उन्हें तो देवता भी पूजते हैं। उनके सामने वैंतर भूत और अशुद्ध आत्माएं, पापी आत्माएं कभी खड़ी नहीं हो पाती। इसलिए यदि हो कोई देव मूर्ता वाला, रागी देसी देवों को सिर नवाने वाला, रागी देसी इन देवों को, नारायण आदि इन पदों को अभिवादन करने वाला, भूत वैंतर आदि इनको मानने वाला यदि कोई जीव हो तो इस समय जिन भगवान की पहली आज्ञा, देव मूर्ता को त्याग दो। दूसरा, गुरु मूर्ता को त्याग दो, लोक मूर्ता को त्याग दो। इस लोक में होने वाले लोक व्यवहार को छोड़ दो। और तीसरी आज्ञा, पाखंडी मूर्ता को मत देखो। पाखंडी मूर्ता अर्थात अरे दुनिया में कितना पाखंड तो फैला हुआ है, चारों तरफ पाखंडी पाखंड तो है। मात्र पाखंड के अलावा है क्या? शुभ में धर्म, अशुभ में धर्म, पाखंड फैला रहे हैं। धर्म के नाम पे, गुरु के नाम पे भेष धारण करके और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को क्रिया में धर्म बता रहे हैं, लोगों को गंडे ताबीज में धर्म बता रहे हैं, लोगों को मंत्र में सिद्धि बता रहे हैं। अरे ये सब पाखंड है, ये सब आडंबर है। इन सब से आत्मा की साधना का कोई संबंध नहीं है, स्वानुभूति का कोई संबंध नहीं है। पाखंड का जाल तो, पाखंड की मूर्ता तो चारों तरफ फैली हुई दिख रही है चेतन। ये पाखंडी जीव जो स्वयं तो नरक और निगोद की यात्रा करेंगे, लेकिन इनके पाखंड में जो फंस जाएगा, इनके जंजाल में जो लग जाएगा, वो भी इनके साथ दुर्गतियों का पात्र बनेगा, वो भी इनके साथ चतुर्गति की यात्रा में भटकेगा, वो भी इनके साथ दुर्गतियों में जाएगा। इसलिए है भव्य आत्मा, पहले देव मूर्ता को नहीं देखना कभी भी। दूसरा, पाखंड मूर्ता की ओर दृष्टि नहीं देना। और भैया लोक मूर्ता को तो मैंने सबसे पहले हटाया था कि लोगों के कहने पे धर्म को स्वीकार नहीं करना, लोगों के कहने से धर्मात्मा होने से डरना नहीं कि भैया कोई मुझे धर्मात्मा कहने लगे तो अपने आप को श्रेष्ठ जानना और किसी को दिखाना नहीं कि मैं धर्मात्मा हूँ। लोगों के सर्टिफिकेट पे जीना बंद कर दो। तो भैया यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं, देव मूर्ता, लोक मूर्ता और पाखंड मूर्ता, इन तीन मूर्ताओं को जो क्या कह रहा है इसके साथ, माया न दिष्टम मूढ़म त्रियम मिथ्या माया न दिष्टम, इन तीन मूर्ताओं को मिथ्या माया न दिष्टम, जो छल कपट की भावना है, मिथ्यात है और माया है, इसको मत देखो। अब देखो बहुत बढ़िया कि तीन मूर्ताओं के साथ गुरु माया ने मिथ्या और माया को क्यों लिया, छल कपट को क्यों लिया, क्यों लिया जीव गुरुदेव ने मिथ्या और माया को? भैया ये तीन मूर्ताओं का पालन जब भी होगा जब माया के साथ मायाचारी सहित ही हो सकता है। बस जब तुम अपने स्वभाव से मायाचारी करोगे, जब तुम मिथ्या परिणति का साथ दोगे, जब तुम मिथ्या अज्ञान परिणति का साथ दोगे, तभी तुम्हें लोक में लोक मूर्ता कर पाओगे, तभी तुम देव मूर्ता कर पाओगे, तभी तुम पाखंड मूर्ता कर पाओगे। और यदि आप अपने आप से छल नहीं करोगे, अपनी आत्मा को छलोगे नहीं, अपनी आत्मा के साथ मायाचारी नहीं करोगे, आपके पास यदि मायाचारी नहीं है, आपके पास यदि सहजता है, सरलता है, अर्थात स्वभाव की स्वीकारता है, तत्व का श्रद्धान है, तो भैया जिसके पास मायाचारी नहीं, अर्थात जिसके पास छल नहीं है, वह जीव कभी भी लोक मूर्ता को नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा भैया? क्योंकि वह जानता है इस संसार में घटने वाला परिणाम तो कर्माधीन है। ये कर्म प्रकृतियां तो जीव को अनादिकाल से छल रही हैं, ये कर्म प्रकृतियां तो जीव को अनादिकाल से चतुर्गति की यात्रा करा रही हैं। जब वे इस छल को जानता है तो वह छल में छलाएगा क्यों? अरे इस छल में तो वो छलाता है, इस छल में तो वो ठगता है, इस छल में तो उसका घात होता है। किसका? कौन ठकाता है? जो अज्ञानी है, जो मूढ़ है। लोक मूर्ता में, देव मूर्ता में, पाखंड मूर्ता में कौन ठगाएगा? अच्छा, मिथ्या देव को कौन मानेगा? जो अपने देव, निज शुद्धात्म देव से मायाचारी करेगा। लोक मूर्ता में कौन अनुरक्त होगा?
जिसे ये कौन होगा, अरे जिसे पर महत्वपूर्ण होगा, जिसे जनता महत्वपूर्ण होगी, जिसे इन जनता को प्रसन्न करना, जनरंजन महत्वपूर्ण होगा, वह लोक मूर्ता को मानेगा। लेकिन जिसे अपने आत्म स्वभाव की, अपने ध्रुव तत्व की श्रद्धा होगी, वो तो इस लोगों को, इन जनता के जो द्वारा होने वाला परिणामन है, जो लोक की व्यवस्था है, वो तो इसको एक समय का परिणामन जानेगा मात्र। ये पाखंडी मूर्ता में कौन चकराएगा, जिसे सर्व भगवान के वचनों का ज्ञान नहीं है, जिसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जो जिन भगवान के वचनों के प्रति मायाचारी कर रहा है, जो जिन भगवान के वचनों के प्रति मायाचारी कर रहा है, वही तो अज्ञानियों के पास जाएगा, अज्ञानियों को गुरु मानेगा। वही तो पाखंडी मिथ्या वेशधारियों को, पुण्य को धर्म बताने वालों को, धर्म के नाम पे आडंबर पालने वालों को अपना गुरु बनाएगा। वही तो पाखंड का साथ देगा, अज्ञान को ज्ञान कहेगा, अधर्म को धर्म कहेगा। ये सारी क्रियाएं किसके साथ घटेंगी, जो मायाचारी से संयुक्त होगा। किसके साथ मायाचारी, अपनी आत्मा के साथ। किसके साथ छल कपट, अपनी आत्मा के साथ। किसकी विराधना, जिनेंद्र भगवान जिन शासन की विराधना। जो जिन शासन की विराधना करेगा, जो अपनी आत्मा को छलेगा, जो अपनी आत्मा को छलेगा, मात्र वह जीव ही इन तीन मूर्ताओं का पालन करेगा। तो भैया ये बताओ, जो अपनी आत्मा को नहीं छलेगा वो इनके पास क्यों जाएगा? अरे उसे तो परिपूर्णता का बोध होगा। ओहो, मैं तो तीन लोक का नाथ हूं, मैं तो शाश्वत ध्रुव त्रिकाली गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। अरे मेरी प्रभुता तो मेरे अंदर से प्रकाशित हो रही है। अरे उसके अंदर तो अपने आत्मा का इतना बल रहेगा, अपने आत्मा का इतना बल रहेगा, अपने आत्मा का इतना विश्वास रहेगा कि यदि वो किसी से कह देगा अरे तुम निर्भय रहो, उखाड़ के फेंक दो इन सारे आडंबरों को, मत देखो इन जनता को, मत देखो इन पाखंडी देवों को, मत देखो इन पाखंडी गुरुओं को, तुम कहाँ ज्ञान में मानता कर रहे हो। वह अपने अंतर में स्वयं इतना जागृत रहेगा कि वो दूसरों की ये मान्यताओं को खंडित कर देगा। उसके अंदर में अपना स्वयं का इतना ज्वर रहेगा, उसके अंतर में अपने अंतर में स्वयं का इतना बिल्कुल अंतर में बिल्कुल एकदम उजागर होता हुआ अपने आत्मा का बल रहेगा कि कौन मेरा एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। अरे कोई भी बिगाड़ सकता है, कौन कर्म जो अपने बांधे हुए हैं पूर्व के, तो वो कर्म इस शरीर तक आ सकते हैं, बस वो भी पूर्व के बंधे हुए, इसलिए कोई दोबारा उन्हें बांध के नहीं ला सकता। यदि मेरी चेतना इन परज्ञों में अपनत्व न करे, यदि मैं इन पर्यायों को अपना ना मानूं, तो मेरी आत्मा का तीन काल में कोई अहित कर नहीं सकता। और यदि मैं इन पर्यायों को अपना मानूं, इन पर पर्यायों को अपना मान के अपनी आत्मा में शंका करता रहूं, जिन भगवान के वचनों में शंका करता रहूं, तो तीन काल में स्वयं जिनेंद्र ही मेरा हित नहीं कर सकते, तो भूत भयंकर पलित तो बहुत दूर की बात है। ये लोग जनता तो जिनको प्रसन्न करने में पूरा जीवन निकल गया, घर पुत्र परिवार समाज दुकान, ये मेरा हित कर पाए, ये तो बहुत दूर की बात है। अरे ये पाखंडी गुरु, ये मेरे यदि पाखंड को फैलाने वाले मिथ्या अगुरु कुगुरु, ये मेरा कोई सुधार कर पाए, ये तो बहुत दूर की बात है। इस जग में फैला हुआ पूरा पाखंड मेरी आत्मा से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। हाँ बिल्कुल स्वीकार करो अंतर से, दृढ़ता से। भैया लेकिन अभी अंतर में यदि हमें भय लगे तो कैसे लगेगा भय, बता। अच्छा भय उनको लगेगा, भाई किनको लगेगा, जो अभी भी परपर्याय का कर्ता अपने आप को मानते हैं। अच्छा भाई पूर्व में हम रह चुके हो इन मूर्ताओं में, पूर्व में हम इन मान्यताओं में रह चुके, अरे हर आत्मा रहा है, हर आत्मा, मेरा जीव भी अनंत काल से इन तीन मूर्ताओं का पालन करता हुआ आया है, इस भाव में भी इन मूर्ताओं का पालन करता हुआ आया। जब तक सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा नहीं थी, तब तक अपना जीव भी भटकता हुआ आया है। लेकिन भव्य आत्मा एक बार यदि ध्रुव तत्व का श्रद्धान आत्मविश्वास जागृत होता है, तो ये तीन मूर्ताएं जीवन से अपने आप निकल जाती हैं, अपने आप निकल जाती हैं। आत्मबल बढ़ता जाता है, तत्व का श्रद्धान बढ़ता जाता है, तत्व की मान्यता और दृढ़ होती जाती है, और ये तीन मूर्ताएं जीव के जीवन से अपने आप चली जाती हैं। लेकिन भैया उनके जीवन से जाती है जो तत्व मात्र को ग्रहण करने के लिए लालायित हो।
हाँ, और जो ऐसा कह रहे हो भैया जा भी चलने दो और वह भी चलने दो, भैया अभी उन्हें तत्व की निष्ठा नहीं है, दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। हाँ, लेकिन ये है कि भैया यदि तत्व को निष्ठा से ग्रहण कर लिया, ये दूसरा वाला कार्य अर्थात अपने आत्मा को देखने वाला कार्य यदि गहरे विश्वास के साथ हो गया तो वो अज्ञानता तो जीवन से खत्म होगी होगी और होगी। 3 काल में कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, टूटेगी वो सब कुछ दशाएं। इसलिए बिल्कुल भयभीत नहीं होना, इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल एकदम निश्चल होकर रहो। तुम देखो कोई कुछ करे तो यह बैठे तो है अपन गुरुदेव, बैठे अपने तारन तरन जिहाज बैठे हैं, कोई बाल भी वाका नहीं कर पाए भैया, कोई कर ही नहीं सकता 3 काल में। तो भैया यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं क्या, माया न निष्ठम, ये सब माया है, 3 मूर्ताएं मिथ्या है। ये 3 मूर्ताएं माया है, मिथ्या है। ये मूर्ताएं उन्हीं को भयभीत करती हैं, इन मूर्ताओं के अनुसार वही चलते हैं जिन्हें संसार में जन्म मरण करना है। ये मूर्ताएं का पालन वही करते हैं जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, इन मूर्ताओं का पालन वही करते हैं जो माया से दबे हुए होते हैं, जो इन मिथ्या और माया से दबे हुए होते हैं वो इन 3 मूर्ताओं का पालन करते हैं। और जो मिथ्या और माया को विध्वंस करने के लिए संकल्पित होते हैं, जो मिथ्या माया को तोड़ के इस अज्ञान और कुज्ञान को नष्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, अपने बीतराग सर्वज्ञ स्वरूप को जो उत्पन्न करने के लिए ललायत रहते हैं, ना दिष्टतम, वे इस मिथ्या और माया को अर्थात इन 3 मूर्ताओं को ना दिष्टतम देखते भी नहीं है। कि तुम भी सदगुरुदेव के शिष्य हो तो निश्चय से निर्भय होके कम से कम कुछ नहीं तो कह दो गुरु महाराज आपकी इस आज्ञा का पालन करने के लिए मेरी आत्मा तैयार है। आप ही आत्मा से बल दो, आप ही आत्मा से आत्मा का वो जागरण कराओ कि जिससे मैं इन 3 मूर्ताओं की ओर देखूं भी ना। आपने कह दिया नादिष्टम, मैं अपनी तरफ से नहीं देखूंगा, बस मैं अपनी तरफ से स्वीकार नहीं करूंगा इन मूर्ताओं को, मैं अपनी तरफ से इन मूर्ताओं को कभी भी अंगीकार नहीं करूंगा। अरे गुरुदेव यदि वक्त आएगा तो शरीर से यदि प्राण भी निकल रहे होंगे और कोई कहेगा कि मैं इस प्राण को, मैं तुम्हारे प्राण को बचा सकता हूँ, मैं तुम्हारे प्राण को वापस डाल सकता हूँ, तो मूर्ताओं का पालन कर लो, तो भी मैं उस मूर्ख और अज्ञानी की बात का विश्वास नहीं करूंगा। मैं तो इस सत्य का ही विश्वास करूंगा कि जिनेंद्र देव ने कहा है आयु कर्म के पूरे होने पर कोई किसी को बचा नहीं सकता और आयु कर्म शेष होने पर कोई किसी को मार नहीं सकता। इतनी गहरी निष्ठा, इतना गहरा विश्वास, इतनी गहरी आस्था कि गुरुदेव जिन भगवान के वचन ही सत्य है, आपके द्वारा कहा हुआ जिन शासन ही सत्य है, आपके द्वारा बताया हुआ वीतराग धर्म ही श्रेष्ठ है, कोई एक समय पहले प्राण हर नहीं सकता और कोई एक समय अधिक आयु को बढ़ा नहीं सकता। जब सब कुछ स्वतंत्र है तो गुरुदेव मैं इन पर पर्याय को नहीं देखूंगा। देखो वही आ गई साधना, फिर वही साधना आ गई, देखो वही साधना आ गई कि देखो होता स्वयं जगत परिणाम। देखो ये जग का परिणाम तो वो स्वतंत्र चल रहा है। देखो ये मूढ़ अज्ञानी जीव तो इन 3 मूर्ताओं का पालन करके और जन्म मरण को बढ़ा रहे हैं और कष्टों को बढ़ा रहे हैं। अभी तो दुखम पंचम काल में जन्म लिया, लेकिन ये तो ऐसी मिथ्या माया में रत होके, ऐसी मायाचारी में रत होके अब तो ये सीधी नर्क गति का बंद कर रहे हैं। ओहो, यहाँ से सीधे नर्क जाएंगे और नर्क की अनंत यातना को सहन करेंगे। ओहो, कैसी विचित्र है ये पंचम काल की दशा कि यहाँ से जीव वैसे इस दुखम काल में आके एक समय भी शांति और आनंद को नहीं प्राप्त कर पाया। आत्म सुख को प्राप्त करने की बात तो दूर, बाहर में शांति विकल्पों से मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाया। और देखो इस दीप की दुर्दशा, इन 3 मूर्ताओं का पालन करके और गर्त में चला जाएगा, सीधे नर्क चला जाएगा। कैसी आश्चर्यकारी है इस पंचम काल की दशा। कैसे जीव बहवान होके, मोह में अंधे होके, अज्ञान में बिल्कुल एकमेक होके कैसे अपने आत्मा का पतन कर रहे हैं। ओहो, देखो तो कैसे जीव दुर्गति की ओर जा रहे हैं। लेकिन अपने को अंतर से आत्म जागरण हो गया। ओहो धन्य
है, जिन भगवान के वचन, जिनेंद्र भगवान की वाणी, आहो मुझे तो मेरी आत्मा का वह श्रद्धान जागृत हो गया। मैंने तो जिन भगवान के वचनों को स्वीकार कर लिया, मैंने तो जिन भगवान की आज्ञा को अंगीकार कर लिया। जिस आज्ञा को अंगीकार करने के बाद से, जिस आज्ञा को स्वीकार करने के बाद से ये संसार पर्याय परिणामान अपने आप क्षीण हो जाता है। ये सब बहुमान करो भव्य आत्मा कि अपने को जिन कुल मिला, अपने को तारण वाणी मिली, अपने को इस दुर्गतियों से छूटने का मार्ग मिला। नहीं तो भगवान अभी से थोड़े से दुख में परेशान हो रहा है, नरक चले जाते तो क्या हालत होती। यदि ऐसी जिन भगवान की वाणी नहीं मिली होती तो कहाँ चले जाते, कौन से गहरे गोते में चले जाते, कौन से गहरे गड्ढे में डूब जाते जहां से अपनी आत्मा निकल के ही बाहर नहीं आती। हाँ, उपादान खिला, उपादान की योग्यता पकी है, आत्म स्वभाव का जागरण हुआ है, तत्व की निष्ठा आई है और अंतरात्मा का बहुमान जागा है, जिन भगवान के वचनों का श्रद्धान किया है। इसलिए भव्य आत्मा बलहारी है। बलहारी है कि आज अपनी आत्मा जागृत हो गई है, बलहारी है अपने आत्मा की, बलहारी है कि आज अपना जीव जागा है। और अपना आज जीव ऐसा जागा है, इतनी गहराई से तत्व को पकड़ा है, इतनी सूक्ष्मता से तत्व को पकड़ा है कि भैया जिसे बड़े बड़े ज्ञानी नहीं पकड़ पा रहे। चर्चा कर रहा है, प्रवचन कर रहा है, लोगों को बता रहा है, लोगों को सुना रहे हैं, लेकिन क्या करें, उनका परिणाम अज्ञान में ही है। उनको अंतर से ये सूक्ष्म रहस्य समझ में ही नहीं आ रहा। भैया शास्त्र पढ़ा रहा है, सुन रहा है, सुना रहा है, लेकिन इस सूक्ष्म रहस्य को पकड़ नहीं पा रहा है कि ओहो ये देखो परम पारणामिक में मेरा आत्म स्वभाव। इस तत्व का पोषण नहीं कर पा रहा है, इस तत्व की निश्चल श्रद्धा नहीं कर पा रहा है, इस सत्य को सहजता से ग्रहण नहीं कर पा रहा है। नाना प्रकार के प्रपंच मूल्य हैं, उनकी दृष्टि का लक्ष्य अपने स्वभाव की ओर नहीं जा रहा। स्वभाव की बात कह रहा है लेकिन स्वभाव का लक्ष्य नहीं बना पा रहा है। और अपना देखो सौभाग्य, देखो अपना भाग्य, देखो गुरुदेव की श्रद्धा होने से, इस शुद्ध साधना का मार्ग सामने होने से अपने को स्वभाव की स्वीकारता भी है। और स्वभाव की साधना कैसे होती है, स्वभाव की आराधना कैसे होती है, स्वभाव के ज्ञान मार्ग में, निर्विकल्प आत्म स्वभाव की अनुभूति के मार्ग में जीव आगे कैसे बढ़ता है, तत्व का श्रद्धान और ज्ञान और आचरण कैसे वृद्धिगत होता है, ये सारे गुण रहस्य जिन तारण तरण देव ने अपने को कितनी सरलता से प्रदान करें, कितनी सरलता से इन रहस्यों को समझाया है, कितनी सरलता से इन रहस्यों को बताया है। देखो अपने को तो एक शब्द में आत्मा का बहुमान आ जाता है, एक शब्द में अंतर से विश्वास हो जाता है कि हाँ मैं परमात्मा हूँ। कि कितनी उपादान की बलवत्ता है। हे भव्य आत्मा, जब आज इतनी उपादान की बलवत्ता है, आज इतना श्रेष्ठ उपादान अपने पास है, तो थोड़ा सा और क्या, अरे थोड़ा सा और स्वभाव का विश्वास कर लो। पर्याय को बदलने की इच्छा छोड़ दो, परिणाम को बदलने की इच्छा छोड़ दो, थोड़ा सा और गहरा स्वभाव का विश्वास कर लो कि मैं तो पूर्ण करता और पूर्ण भोक्ता ही हूँ, मैं पूर्ण गायक ही हूँ। थोड़ा सा और गहरा स्वभाव का विश्वास कर लो, थोड़ा सा और गहराई से स्वभाव का विश्वास कर लो। ये पर पर्याय और पर परिणाम अपने आप ऑटोमेटिकली मिला जाएगा। ये पर पर्याय और परिणाम अपने आप मिला जाएगा, ऑटोमेटिकली मिला जाएगा। थोड़ी सी और गहरी श्रद्धा, थोड़ा सा और गहरा विश्वास, थोड़ी सी और गहरी रुचि कि अहो मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो शुद्ध चैतन्य में आत्मा हूँ, मैं तो शुद्ध चैतन्य में आत्मा हूँ। मेरा स्वभाव तो मुझ में ही बरत रहा है। भाई बहुत गहरी बात हो गई है ना। एकदम बोलना, आपने तो एकदम निश्चय को स्पष्ट करके कहा। अरे भव्य आत्मा, अनादिकाल से ऐसे निश्चय कोई तो नहीं पिया मेरी आत्मा ने। अनादिकाल से ऐसी स्वतंत्र सत्ता कोई तो स्वीकार नहीं किया मेरी आत्मा ने। इसका ही परिणाम तो इस जग में रोना है। आज मौका मिला है, देखो भाई समय हो गया, कल दोपहर में आना,
इस गहन सत्य को और सूक्ष्मता से कहेंगे। आज मौका मिला है, आज अवसर मिला है कि भैया आज है अवसर, आज है ये मौका कि भव्य आत्मा दाव लगा लो। बस एक बार दाव लगा लो, एक बार अंतर आत्मा से कैसे एक बार इस तत्व के श्रद्धान में गहरे उतर जाओ कि अहो मैं तो परम पारिणामिक परमात्मा ही हूँ। एक बार इन पर्यायों से दृष्टि पलट लो चेतन। यदि एक बार दृष्टि पलट गई, सत्य सत्य कह रहा है, जिन भगवान के वचन प्रमाण हैं, यदि एक बार दृष्टि पलट गई, एक बार इन पर्यायों परिणमन से पार तुमने अपने परम पारिणामिक को देख लिया और दृढ़ श्रद्धा कर लिया, यहाँ ये परम अतीन्द्रिय आत्म रूप ही मेरा रूप है। हाँ, क्षण मात्र में सारे बुद्धि के विकल्प, शल्य शंकाएं, सारे दोष, सब है, सब के सब गल जाएंगे, सब के सब गल जाएंगे। लेकिन भैया अभी भय लगता है, अभी तो डर लगता है, अभी चर्चा सुनते जब तक तो अच्छा लगता है, फिर घबराहट होने लगती है, फिर मन में विकल्प होने लगते हैं, फिर पुरुषार्थ नहीं चलता तो चिंता होने लगती है, फिर ऐसा होने लगता है बह रहे हैं, हो रहा है। भव्य आत्मा ये सब लक्षण है, काय के ये सब लक्षण है कि तुम इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हो, इसलिए तुम्हारे साथ ये सारी स्थिति बन रही है। कभी भय लग रहा है, कभी डर लग रहा है, कभी लग रहा है कि हम स्वीकार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कभी लग रहा है कि भैया अरे यार ये करता कह तो रहा है लेकिन कर्तव्य की मान्यता टूट ही नहीं रही, लोभ खत्म ही नहीं हो रहा, स्वार्थ खत्म ही नहीं हो रहा। ये सब तुम्हें लगेगा। क्यों लगेगा भैया? ये सब इसलिए लगेगा क्योंकि ये मन का परिणाम तो इस रूप हो ही रहा है ना, तो मन को ये सारी अनुभूतियां तो होंगी, ये सारे परिणाम तो चलेंगे ही। लेकिन भव्य आत्मा विश्वास बढ़ते बढ़ते, हमने भी ऐसे ही मार्ग प्राप्त किया भैया, विश्वास बढ़ते बढ़ते सत्य का कह के पोषण करते करते, सत्य की निष्ठा को करते करते अपने आप ऐसे संयोग मिल रहा है, अपने आप ऐसी उपादान की योग्यता पक रही है कि ये गुण है सामने आके दिखाई दे रहा है कि अरे देख लो पर्याय की अवस्थाएं तो स्वयं परिणमित हो रही हैं। और देखो मैं आकर्ता भोक्ता परम अतीन्द्रिय स्वभाव ही सत्य है। अंतर से और निष्ठा बढ़ रही है धीरे धीरे कि भैया अब तो इस स्वभाव का लक्ष्य निर्धारित करो, अब तो इस स्वभाव के अभिप्राय को पुष्ट करो, अब तो स्वभाव के अभिप्राय प्रयोजन के अलावा कोई दूसरी चर्चा ही मत करो, कोई दूसरी बात ही मत कहो, स्वभाव के अलावा और कुछ दूसरा विषय ही मत बोलो, कुछ कहो मत। भैया ऐसा कैसे हो रहा है? भैया ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा हो रहा है। पहले भय लग रहा था, संकल्प विकल्प भी हो रहे थे, बुद्धि उलझा भी रही थी, नाना प्रकार की उलझने भी हो रही थी, लेकिन सब उलझने छूटती जाती हैं, सब उलझने टूटती जाती हैं, सारी व्याधि नष्ट होती जाती है, सारी अज्ञानता टूटती जाती है, सब कुछ बिलाता जाता है, सब कुछ क्षीण होता जाता है। धीरे धीरे आत्मा का जैसे जैसे श्रद्धान बढ़ता है, आत्मा का जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, जैसे जैसे आत्म स्वभाव अनुभव में आता है, जैसे जैसे ज्ञान अनुभव बढ़ता है, वैसे वैसे सब अज्ञान, भय, शल्य, शंकाएं, चिंताएं अपने आप गलती जाती हैं। भाई अभी हमारी नहीं गल रही, अरे भगवान क्यों चिंता कर रहे हो? नहीं गल रही, यही तो सबसे बड़ी बात है कि तुम्हें चिंता है इसलिए नहीं गल रही। तुम इससे निश्चिंत हो जाओ। भाई निश्चिंत ही तो नहीं हो पा रहा है। अरे क्यों नहीं हो गए? एक बार कहो कि मैं ज्ञायक हूँ, एक बार कहो कि मैं शुद्धात्मा हूँ। अरे तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं, गुरुदेव के वचनों को प्रमाणित करके ही कहो कि हाँ गुरुदेव के वचन प्रमाण हैं, जिन भगवान की वाणी प्रमाण है, मैं तो ऐसा शुद्ध अतीन्द्रिय आत्मा ही हूँ। गुरुदेव के वचनों को प्रमाण करके कहो, जिन देव के वचनों को प्रमाण करके कहो। जैसे ही तुम कहोगे, अंतर आत्मा से श्रद्धा से उच्चारण करोगे, तुम्हारे अंतर में तुम्हारे दर्शन ज्ञान का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा, तुम्हारे अंतर में आत्मानुभूति का उदित होना प्रारंभ हो जाएगा, तुम्हारे अंतर में तत्व की ज्योति प्रकाशित हो जाएगी, तुम्हारे अंतर में आत्म स्वभाव की जय जयकार उठ पड़ेगी, तुम्हारे अंतर से नाद हो पड़ेगा कि आओ मैं तो ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूँ, मैं तो चैतन्य ज्ञान पिंड भगवान आत्मा हूँ। तुम्हारी आत्मा नाद करने लगेगी, नाच उठेगी, आहा आहा, जयवंतम 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 जयवंतम।
जिन वचन जयवंतम, अंतर्नाद कर उठेगी तुम्हारी आत्मा। अरे जिन भगवान के वचनों का अमृत है, ये जिन भगवान के द्वारा दिया हुआ अमृत है, ये जिन भगवान के द्वारा दिए हुए इस अमृत को जो ग्रहण करते हैं वो जागृत हो जाते हैं, वे विभाग ज्ञान परिणामों में सचेत रहते हैं। ये नहीं कह रहा कि बहते नहीं हैं, सचेत रहते हैं कह रहा है। विज्ञान अज्ञान मिथ्यात्व कुज्ञान आदि की परिणतियाँ आती हैं, कर्मधाराएं आती हैं तो उपयोग को अपने साथ बहा के भी ले आती हैं, लेकिन वो सचेत रहते हैं। वो बहने वाले को भी परिणाम नहीं जानते हैं, और उस बहने के काल में भी वो बहने से भयभीत भी हो जाएं, डर भी जाएं, थोड़ी देर के लिए जुड़ भी जाएं, लेकिन वे अपने तत्व का ऐसा पोषण करते हैं, अपने ज्ञायक स्वभाव का, अपनी श्रद्धा को ऐसे बढ़ाते हैं कि वो ज्ञायक स्वभाव की जो श्रद्धा है वो तत्काल प्रस्फुटित होकर आती है, और वो धारा से, उन धारा के चलने वाले परिणाम से इस जीव को मुक्त ही दिखाती है, जीव को बोध कराती है कि देखो देखो तुम मुक्ति थे, तुम सिद्धि थे, तुम ध्रुवी थे। भैया उस समय तो बह रहे थे ना, अरे वो बहने का काल तत्समय की युक्त अनुसार कर्म का परिणमन था। देखो अभी स्वभाव की जो उपादान से देशना मिल रही ना, इस काल में देखो तुम्हारा स्वभाव को जानने का जो काल है, स्वभाव को देखने का जो काल है, देखो वो काल भी तो आ गया। देखो स्वभाव की अनुभूति का काल भी तो आ गया, देखो तत्व की श्रद्धा बढ़ने का काल भी तो आ गया, देखो तत्व के बोध जागृत करने का काल भी तो आ गया। देखो तुम्हारे उपादान से, तुम्हारे पुरुषार्थ से, तुम्हारी रुचि से, तुम्हारे पूर्व की होनहार से तुम्हारे स्वयं के निर्माण का काल आ गया। इस चक्कर में तुम्हें जिन देशता भी तो स्वयं में प्राप्त हो रही है। इसलिए एकमात्र कर्मों के काल को मत देखो, एकमात्र कर्मों के चक्र को मत देखो, एकमात्र कर्मों की अवस्थाओं को मत देखो। चेतन आत्मा, अपने अंतर आत्मा, अपने अंतर चतुष्टय, अपने स्वभाव की ओर भी तो देखो, अपने ध्रुव स्वभाव की ओर भी तो देखो। यदि अपने ध्रुव स्वभाव की ओर भी देखोगे तो अपने आप ही सारा चतुर्गति का परिणाम बिला जाएगा, और ये आत्मा स्वयं सुख स्वरूपी परमात्मा स्वयं स्वानुभूति में उत्पन्न हो जाएगा। तो भैया यही गुरुदेव की आज्ञा है, बस इतना ही लेके छोड़ना है। रोज लेट हो जाना है इसलिए आज ज़्यादा लेट नहीं कर रहा है, बस इतना ही छोड़ना है। क्या कि गुरुदेव की आज्ञा है, शंका है दोषम मदमान मुक्तम और मूढ़म त्रियम मिथ्या माया नादिष्टम। कुछ भी मायाचारी नहीं करना, कुछ भी मिथ्यात्व को नहीं देखना, जरा सा भी पर्यायों का मान नहीं करना। आप तत्व का स्वाभिमान, तत्व की गर्जना और तत्व की महिमा। क्यों? क्योंकि मैं तत्व मात्र ही हूँ और हूँ। हाँ अंजू दीदी, बिल्कुल निश्चय से निश्चिंत, सिर्फ एक ही ललकार, एक ही गर्जना कि हाँ मैं तत्व मात्र ही हूँ। इसके अलावा कुछ देखो ही मत अंकिता दीदी, बिल्कुल कुछ सोचो ही मत, बिल्कुल कुछ समझो ही मत, और कहीं अपनी दृष्टि मत दो। एक तत्व बिल्कुल मत देखो संयोगी भूमिका में क्या है, संयोगी भावधारा में क्या है, संयोगी दशा में क्या घट रहा है। सिर्फ एक तत्व, एक तत्व, एक तत्व और एक तत्व। भैया जितने भी जीव हैं सब तत्व के प्रपासु हैं। बाकी जीवों है जितने भी हैं, जितने भी एकमात्र तत्व के रुचि से ही हैं। भैया ऐसे तत्व की जो गहरी स्वीकारता है, ऐसे तत्व की जो गहरी निष्ठा है, उसी से सब काम सिद्ध हो रहा है भैया। इसलिए निशंक, बिल्कुल निर्भय, अपने आत्म तत्व की गर्जना करते हुए एक ही सत्ता की स्वीकारता कि मैं तो परम अतीन्द्रिय आनंदमय चेतन तत्व परमात्मा ही हूँ। लगाओ ऐसे आत्मा का ज्वर, रहो ऐसे बलवत अपने ध्रुव स्वभाव में, रहो ऐसी निष्ठा में दृढ़ कि मैं तो अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव ही हूँ। भैया ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा के बल पे सब 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 काम सिद्ध हो जाएगा। अरे संसार का परिणाम है 2 घड़ी का, बीत जाएगा। 2 घड़ी आत्म स्वभाव में स्थिरता होगी और पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। इसलिए निश्चल रहो, निश्चिंत रहो और निर्भय रहो। सिर्फ होने वाले को देखो, करने में मत उलझो। कल और अच्छे से विशेषता से दोपहर में आओ, इसको और अच्छे से समझाएंगे नहीं, इसको पीना है सत्य को, बस बहुत अच्छे से गहरे में गहरे। भाई एक ही लक्ष्य,
एक ही लक्ष्य, ध्रुव ध्रुव और ध्रुव। सिर्फ कहने के लिए नहीं, निष्ठा से, रुचि से। भैया बस यही सदगुरुदेव का उपदेश है, यही सदगुरुदेव की देशना है। बोलिए आचार्य प्रबल सदगुरुवा तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जैनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो।